हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वन एकेडमी हिमाचल के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एचपी पटवारी का मैथ्स का एक लाइव बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो जो हम लाइव बैच शुरू करने जा रहे हैं उसी के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखना, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि बैच में क्या क्या रहेगा और क्या इसकी फीस रहेगी और कैसे हम शुरू से लेकर एंड तक अपने सिलेबस को कवर करेंगे, क्या क्या हमारी स्ट्रेटजीज रहेगी, सभी मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि जो हमारा कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं उसकी जो है ड्यूरेशन और वैलिडिटी क्या क्या रहेगी। तो ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन इसकी 3 मंथ रहेगी। 3 मंथ का टारगेट हम लेके चलते हैं कि उसमें हम सारा सिलेबस कवर कर देंगे और उसमें साथ ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर देंगे। लेकिन अगर इसमें से कुछ जैसे टाइम आगे पीछे हो जाता है, कुछ जैसे अगर 3 मंथ से ज़्यादा का समय भी लग जाता है, तो स्टूडेंट को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनसे जितनी हमने फीस ली है हम उनसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। हम उसको जो भी है जो हमारी फीस रहेगी उसी के वैल्यू में हम सारा सिलेबस करवा देंगे, ठीक है। तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैलिडिटी की अगर बात करें तो इसकी वैलिडिटी है कंप्लीट 1 ईयर की। जो भी आपकी लाइव वीडियोस होंगी वो सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप में ही अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो उन लाइव वीडियोस को आप जब चाहें उस टाइम एक्सेस कर सकते हैं। और कितना टाइम ड्यूरेशन तक आप उसको एक्सेस कर पाएंगे वो रहेगा 1 साल का आपके पास समय, ठीक है। अभी जब भी आप कोर्स को इनरोल करेंगे उसके बाद ये समय काउंट होगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी ने कोर्स को आज इनरोल किया, तो आज से वो अपना टाइम काउंट करेंगे अगले 1 साल तक। और जिन्होंने मान लीजिए अभी 15-20 दिन बाद कोर्स को बाय किया, तो वो उस दिन से अपना टाइम स्टार्ट करेंगे, वहां से लेके अगले 1 साल तक उनको ये कोर्स ऐप में अवेलेबल रहेगा। तो आगे कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे मेन बात यहाँ पे आती है फीस की, क्योंकि फीस ही एक मेन क्राइटेरिया होता है किसी कोर्स में। वैसे तो सबसे मेन क्राइटेरिया हम कंटेंट को मानते हैं कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, लेकिन कंटेंट के साथ साथ फीस जो है ये भी अपना रोल प्ले करता है। तो हमने यहाँ पे बहुत ही मिनिमम फीस रखी हुई है 49 रुपीज़। ये 49 रुपीज़ है फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए क्या है 49। और इनमें से काफ़ी बच्चों ने अभी इनरोल भी कर लिया है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम सीटें बची हैं अभी इसमें। तो अगर पहले 10 स्टूडेंट में से आप हैं तो आपको 49 पर मंथ में पड़ेगा। ये फीस है पर मंथ। और हमारी कोर्स की ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। तो उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, टोटल फीस आ जाएगी आपकी 150 के करीब, ठीक है। ये आएगी फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए। और अदर हमारा जो क्राइटेरिया वो है 99 पर मंथ, ठीक है। तो टोटल आपको पड़ेगा ये 300 के करीब, ठीक है। तो 300 आपको जो 10 स्टूडेंट के बाद के स्टूडेंट होंगे उनको टोटल 300 पे करना पड़ेगा इस कोर्स के लिए। और वैलिडिटी इनको 1 साल तक रहेगी। तो चलिए अभी आगे देखते हैं हमारा इसमें सिलेबस क्या रहेगा और हमें कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है हमारा कोर्स है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो सिलेबस की बात ही मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं करूँगा। हमें पता है पटवारी का सिलेबस क्या होता है मैथमेटिक्स का, वो तो हमें सभी को पता है। तो सिलेबस के बारे में यहाँ पे नहीं बात करूँगा। मेनली सिलेबस के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि मान लो जो भी हमारा सिलेबस है अभी, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐड ऑन होता है सिलेबस में, तो हम उसको भी बाद में अपने सिलेबस में ऐड कर देंगे और उनका भी आपको कंप्लीट जो है चैप्टर करवाएंगे और साथ ही उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करवा देंगे, ठीक है। तो ये तो रही सिलेबस की बात। अब अप्रोच क्या रहेगी हमारी, इसमें हम मेनली 4 अप्रोच को फॉलो करेंगे। जो 4 स्टेप अप्रोच है हमारी, इसको हम फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है हमारा कि हम कंसेप्ट को सीखेंगे। किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि वो वर्क कैसे करता है और उसमें क्या क्या मेन चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। तो वो कंसेप्ट के जरिए हमें पता लगती हैं। दूसरी बात क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड वो होते हैं कि मान लो पहले हम इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जैसे मैथ में तो ट्रेडिशनल मेथड ये होता है कि पहले हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को जो हमें पता नहीं होता उसको एक्स मान लेते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम ज़्यादातर एक्स मानते हैं किसी भी नंबर को जो हमें फाइंड करना होता है, तो इसको ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन है उसको ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो रहा ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। अब ट्रिक्स के बारे में अगर बात करें तो जो भी ट्रेडिशनल मेथड है उसको करवाने के बाद हम उन क्वेश्चन को देखेंगे कि उसको ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाता है, या यूं कहिए कि उसको आसानी से किसी शॉर्टकट मेथड से उसको कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको कई प्रकार की ट्रिक्स बताऊंगा जो भी उसमें एप्लीकेबल होंगी। मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें हम 2 ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं उन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन है उसमें एक ही ट्रिक अप्लाई हो सकती है, उसमें एक ही ट्रिक मालूम चलेगी आपको। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें 3 ट्रिक्स लग सकती हैं, तो उन तीनों को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये रहेगा ट्रिक्स का अप्रोच हमारा।
अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी मेन चीज है। अगर हम ये सब कुछ कर भी लेते हैं और अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये सब जो है ये बेकार है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सीखने पर। मेन चीज होती है कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। अगर हम एक क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन को समझने की हमारी जो कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, और अगर वो पेपर में आएगा तो डेफिनेटली वो हो जाता है, ठीक है। तो वो कब होता है, जब हम खुद से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दूंगा, लेकिन उससे क्या होगा, उससे तो मेरा ही नॉलेज बढ़ेगा ना, आपका तो नहीं बढ़ेगा। आपको सिर्फ उससे आइडिया मिलेगा, लेकिन आपको अगर अपना नॉलेज बढ़ाना होगा तो आपको भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये फोर्थ पार्ट था इसका। इन 4 स्टेजेस से हम जो है किसी भी कंसेप्ट और किसी भी चैप्टर को कवर अप करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। वीकली स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे। तो वीकली स्ट्रेटजी क्या है? ये वीकली स्ट्रेटजी हमारी ट्यूसडे से शुरू होगी। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें एक वीक में तो 7 दिन होते हैं, यहाँ पे मंडे भी नहीं है और फ्राइडे के बाद के भी दिन नहीं है। तो मंडे के बारे में तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ना कि मंडे में क्या करना है, लेकिन ट्यूसडे से हम फॉलो करेंगे। तो ट्यूसडे के बारे में बताता हूँ। मान लो हम पहले ट्यूसडे स्टार्ट करते हैं, तो ट्यूसडे को क्या होगा, मैं आपको कोई भी चैप्टर करवाऊंगा, उसका कोई कंसेप्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो मान लो मैंने एक दिन आपको चैप्टर का कंसेप्ट करवा दिया, उससे नेक्स्ट डे क्या होगा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। तब क्वेश्चन में क्या रहता है कि आपको जैसे एक टाइप होता है, एक टाइप के 5-6 क्वेश्चन होते हैं, तो मैं उन सभी को आपको करवाने की कोशिश करूंगा, जिसमें लेवल होता है बेसिक, ठीक है, बेसिक टू हार्ड लेवल। ये होता है बेसिक टू हार्ड लेवल। बेसिक जिसमें देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये आंसर होगा इसका। हार्ड लेवल में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, ये हम सॉल्व करेंगे दूसरे दिन में। अब अगर तीसरे दिन में क्या होगा कि तीसरे दिन में मान लो अगर इसी एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, अगर दूसरे टाइप के भी कोई क्वेश्चन बचते हैं उसी सेम चैप्टर या कंसेप्ट में, तो हम वो भी करेंगे, ठीक है। तो वैसे वैसे करके रहेगा। मान लो अब ये एक चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे, तो हम उससे आगे दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ये जो है साइकिल ये इसमें रिपीट होता रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें हम चैप्टर क्वेश्चन वही करेंगे। मान लो एक चैप्टर है, उसके क्वेश्चन इस दिन खत्म हो गए तो इस दिन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और इस दिन उसके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे करके ये रहेगा। तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे वीकेंड्स आते हैं। वीकेंड्स की स्ट्रेटजी क्या रहेगी? वीकेंड्स में आपको सैटरडे और संडे है, ठीक है। मंडे तो हमने साइड में रखा हुआ है। अब सैटरडे संडे को क्या होगा, मैं आपको टेस्ट दूंगा जो भी हमने हफ्ते के 4 दिन किया, 4 दिन हमने जो भी काम किया है उसका टेस्ट आपको मिलेगा। उस टेस्ट में आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। 10 क्वेश्चन जो होंगे उनका लेवल इजी टू हार्ड रहेगा, ठीक है। तो उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस दिन आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है, इस दिन आपकी क्लास नहीं होगी। सैटरडे संडे में से एक दिन तो आप रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग को रेस्ट की भी जरूरत होती है। अगर कंटिन्यूटी में आप डेली काम करते रहेंगे तो उस काम से आप ऊब जाएंगे, ठीक है। वो काम फिर अच्छा नहीं लगने लगता है, इसलिए थोड़ा रेस्ट भी जरूरी होता है। तो आपको एक दिन का रेस्ट खुद से डिसाइड करना है कि सैटरडे को रेस्ट लेना है तो संडे को आप टेस्ट सॉल्व करिए, अगर संडे को रेस्ट लेना है तो सैटरडे को सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है। तो वीकेंड में आपका यही काम रहेगा, आपने ये काम जरूर करना है। तो अभी हमारे पास एक ही दिन बचता है, वो बचता है मंडे, ठीक है। मंडे को हम क्या करेंगे, मंडे को हम क्या करेंगे, तो मंडे के लिए मैं आपको अभी बताता हूँ। मेन बात यहाँ पे मंडे की है कि मंडे को क्या होगा। मंडे को जो भी टेस्ट मैंने आपको दिया होगा सैटरडे और संडे को, जिस भी दिन आपने सॉल्व करना है, उसका टेस्ट का डिस्कशन होगा कि हाँ टेस्ट कैसा था, आपका कैसा हुआ, है ना। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन थे जो आपको इजी लगे और आपको कौन कौन से क्वेश्चन हार्ड लगे और किस में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उन सभी के सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। जो भी मैं आपको टेस्ट दूंगा उसके लाइव सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा लाइव क्लास में, ठीक है। और जो भी डाउट आपके उसमें होंगे उस टेस्ट के दौरान, और जो भी आपको नहीं आता होगा वो डाउट मैं वहां पे आपके सॉल्व करवाऊंगा। तो ये चीज रहेगी मंडे के लिए। तो मंडे बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। मंडे को आपने हमेशा क्लास लगानी है और आपने जो है वो टेस्ट भी जरूर अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसी से आपको अपने लेवल का पता चलेगा। लास्ट में क्या रहेगा, जब हम सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है, जब A to Z सिलेबस कवर हो जाएगा तो उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगाएंगे, जो भी पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लगाने की कोशिश करेंगे। और एक बात इसमें और है जो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं हो सके तो आपको इसके कुछ टेस्ट भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपके 20 to 25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि मिक्सअप करके रहेंगे, जो इसमें कंप्लीटली मिक्स्ड होंगे, जिसमें जैसे हर एक चैप्टर के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे।
तो वो जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद काम रहेगा वो। तो उनको आपको मैं बाद में प्रोवाइड करवाऊंगा जब आपका सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आगे देखते हैं। अब ये 95% क्या है, 95% सक्सेस क्या है? ये 95% था मेरी ओर से, ठीक है। ये 95% सक्सेस जो है ये मेरी ओर से कि भाई मैंने अपना काम जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। लेकिन जो 5% है वो आपकी ओर से रहेगा। 5% यहाँ पे क्या कहना चाहता हूं मैं कि मैंने तो आपको सारा सिलेबस पढ़ा दिया, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे दिए, ठीक है, सब कुछ दे दिया, सारा कंसेप्ट समझा दिया, एक एक क्वेश्चन के लिए दो दो तीन तीन ट्रिक्स बता दी, ये भी बता दिया मैंने। मैंने अपनी ओर से 95% काम पूरा कर लिया है। लेकिन 5% आपका क्या है यहाँ पे कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, उसमें आपने कितने क्वेश्चन लगाए हैं, जो मैंने आपको टेस्ट दिया था वो कितने आपने सॉल्व किए हैं, उसमें से कितने आपको नहीं आए, उसका आपने डाउट अटेंड किया कि नहीं किया। जो भी आपका यहाँ पे है वो योगदान ये 5% तय करेगा। अगर मान लो इस 5% में आप अच्छा नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि ये मेरा 95% है ना, तो इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा फिर उसमें, जो भी अगर आप इसमें अपना 5% योगदान नहीं करेंगे तो 95 प्लस 5 मिलके ही 100% बनता है, ये भी आपको पता है। आपकी 100% तैयारी तभी होगी जब मैं अपना 95% दूंगा और आप अपना 5% देंगे, ठीक है। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है, आपने पूरा मेहनत से इसको करना है ताकि आपका जो मैथ्स है वो बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाए। मैथ्स इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे, अगर स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करेंगे, जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, तो 100% आप पटवारी में फुल मार्क्स आपके सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। पटवारी में मैथ्स में फुल मार्क्स लाना बहुत ही आसान काम होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन क्या होता है ना कि हम कंसेप्ट को नहीं समझते हैं। मैथ में मेन चीज होती है कंसेप्ट की। हम अगर कंसेप्ट को समझ लेंगे तो ये बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मैथ्स में मास्टर करने के लिए आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो आपने अपना 5% योगदान यहाँ पे जरूर देना है। जो भी आपको टास्क दिए जाएंगे उसको जरूर कंप्लीट करना है, ठीक है। तभी आपको 100% सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों एचपी पटवारी के इंट्रोडक्शन के लिए बस यही काफ़ी था। इसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कुछ इसमें डाउट रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको सारी जानकारी हम दे देंगे। और जो भी आपके सजेशंस रहते हैं वो भी आप हमें दे सकते हैं कि इसमें कुछ अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं और आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।